अगर आप लोगों के मुंह से ये सुन सुन के थक चुके हो कि आप एक बहुत ज़्यादा भोले बच्चे हो, आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे हो, थोड़े चंट बनो, थोड़े चालाक बनो, दुनियादारी के बारे में सीखो, और आप परेशान हो चुके हो सुनकर, आपको समझ में नहीं आता कि मैं चंट चालाक बनूँ तो बनूँ कैसे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो सारी चालाकी निकाल देता हूँ लेकिन मैं फिर भी चालाक हो नहीं पाता। तो उसके पीछे की वजह क्या है और एक्चुअल में चालाक बनते कैसे हैं, भोलापन दूर करते कैसे हैं, उसको समझने के लिए इस वीडियो को देखो। और बहुत बेसिक और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअल में चंट चालाक बनते कैसे, कौन सी चीज़ें करनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको करनी है वो करनी है कि आपको ज़्यादा अच्छा नहीं बनना। देखो, अच्छा इंसान बनना चाहिए, ईमानदार इंसान बनना चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छे बन रहे होते हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि देखो, जैसे मैं अच्छा हूँ वैसे सामने वाला भी अच्छा होगा। तो अगर आप भी अच्छे बन जाओगे, सामने वाला भी अच्छा बन जाएगा, तो फिर तो ये तो कलयुग रहा ही नहीं, फिर तो ये तो सतयुग बन जाएगा, फिर ये तो यहाँ पर भगवान प्रकट हो जाएंगे सर। लेकिन ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। लोग तो यहाँ पर चंट चालाकी कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपके अच्छा बनने से ये दुनिया चेंज नहीं होगी। तो इससे अच्छा बात यह है कि आप ज़्यादा अच्छा बनना छोड़ दें और लोगों को समझना शुरू कर दें। अच्छा बनो, लेकिन इतना अच्छा भी मत बन जाओ कि लोग आपको बुरा बना दें, ठीक है। तो जो ये डर है ना आपके मन से, उस डर को निकालिए। आप जब अच्छा बनने की कोशिश करते हो ना, तो तभी आप फंस जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड बोलता है कि चलो आओ हम थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं। आपको अच्छे से पता है कि अभी आपका घूमना ज़रूरी नहीं है, अभी आपका काम करना ज़रूरी है, लेकिन आप काम नहीं करते हो क्योंकि आप बुरा नहीं बन सकते उसकी नज़रों में। तो आप बोलते हो कि यार देख, ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा काम है, लेकिन फिर भी मैं आ जाता हूँ, क्योंकि यार बुरा लग जाएगा ना उसको। हम अच्छा बनना है ना हमें, तो हम बुरा नहीं बनना चाहते। तो हम क्या बोलते हैं, चल मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, हम उसके साथ चले जाते हैं। ऐसी कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर हम बुरा, हमने किसी को पैसे उधार दे दिए, हम उसे पैसे वापस मांग ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मांग रहे हैं? यार कैसे मांगो यार, यार बुरा लग जाएगा ना उसको। तो सामने वाले को बुरा लग जाए, वो हम सोचते सोचते खुद इतने ज़्यादा हम अच्छे बन जाते हैं कि हमारा कट जाता है, फिर हमें समझ में नहीं आता कि करें क्या। तो कभी भी आपको ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा नहीं बनना, बुरा बनना है। मैं नहीं कह रहा कि आप बुरे बन जाओ, किसी का बुरा कर दो, लेकिन एटलीस्ट इतने भी अच्छे मत बन जाओ कि लोग आपके साथ बुराई करके चले जाए। अगर आपको अपनी अच्छाई करने के लिए लोगों की नज़रों में बुरा बनना पड़ रहा है तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ये दुनिया चलती है। ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ही कॉन्सेप्ट पे चलती है, इस थ्योरी पे ही चलती है। यहाँ पर जो जितना ज़्यादा स्मार्ट होगा, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द स्मार्टेस्ट कहना चाहिए। यहाँ पर जो जितना ज़्यादा स्मार्ट होगा वो इस दुनिया में जीत जाएगा, और हम और आप जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा अच्छाई करेंगे वो बस ऐसे ही रात को सोएंगे और समझ में नहीं आएगा पूरे दिन में खो क्या गया, यार मैं इतना परेशान क्यों। दूसरी चीज़ जो कि आपको करनी चाहिए कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। चाणक्य जी ने एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात कही थी कि अगर आप खुद की गलतियों से ज़िंदगी में सीखने आए हैं ना, तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, आप नहीं सीख पाओगे। यकीन करो, आप 80 साल के बुढ़े हो जाओगे, आपकी निकलने वाले होगे, बस आपकी गाड़ी फाइनल ऊपर जाने वाली होगी, तब भी आप बोलोगे यार सीख नहीं पाया, यार पता नहीं क्या हुआ, मतलब गलतियां इतनी सारी कर ली, सीख नहीं पाया। क्योंकि सिर्फ आप अपनी गलतियों से सीखने की आपने कोशिश की, तो आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है। अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला इंसान किसी के प्यार में पड़ के ऐसी ऐसी हरकतें करता है, तो ये हरकतें आपको नहीं करनी। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि वो हरकतें खुद आप करो, उसका भुगतान करो, उसके बाद बोलो कि हाँ ये चीज़ें तो करनी गलत थी। दूसरों की गलतियों से सीखो, और दूसरों की गलतियों से सीखने के लिए दूसरों को समझना आपको अच्छे से आना चाहिए। कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई इंसान ये चीज़ कह रहा है तो क्यों कह रहा है। और ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा कि लोगों को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो। कोई इंसान अगर आपसे प्यार से बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। कोई अगर इंसान आपके पास आ रहा है और बदतमीजी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे की बहुत सारी वजह है। उस वजह को, उस रीजन को जब आप फाइंड आउट करोगे, आप ऑलरेडी चंड चालाक बनते चले जाओगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद भी कोई चीज़ सोचते हो तो उसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश करो कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। आपको अगर किसी इंसान से बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको उससे बात करने में इतना अच्छा क्यों लग रहा है। आखिर उसमें ऐसा कुछ अच्छा क्या है भी या नहीं है, कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन रहा। अगर आपको किसी इंसान पे गुस्सा आ रहा है तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि मुझे इस पे गुस्सा क्यों आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान सही है, ये जो बातें कह रहा है वो भी सही है, लेकिन क्योंकि मुझे वो चीज़ें नहीं करनी इसलिए मैंने उसको बुरा बना दिया। हाँ, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये दुनिया मतलबी है, ये दुनिया आपकी अच्छाई करने से अच्छी नहीं बनेगी।
बनना होता तो यहाँ पर बहुत सारे भगवान प्रकट हो चुके हैं, सबने अवतार ले लिया, सबने कोशिशें कर ली, लेकिन तब लोग नहीं समझे तो आप नहीं समझा सकते, आप नहीं सुधार सकते। तो खुद आप भी, मैंने बोला कि बुरे बन जाओ, लेकिन खुद एटलीस्ट इतना तो अच्छे मत बनो कि वो चीज़ें देख ही ना पाओ, वो चीज़ें समझ ही ना पाओ। थोड़े शक्की मिजाज के बनो, शक करना सीखो। शक, जो माइंड में जो क्वेश्चन मार्क आता है ना, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा किस लिए, और कहीं ना कहीं यही अध्यात्म होता है। क्वेश्चंस पूछो अपने आप से, क्यों आपको किसी से बात करने में अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, आपको कोई इंसान पसंद नहीं आता तो क्यों नहीं आता, आपको ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा है तो क्यों मज़ा आ रहा है, कि ये चीज़ें आपके लिए सही हैं, अगर सही है फिर भी आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको रीजंस पूछने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 कि खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जिन लोगों ने भी आज तक कुछ भी इस दुनिया में किया है वो आप और हम जैसे ही इंसान थे। एटलीस्ट वो इंसान थे, ये तो मानोगे ना, बाकी चीज़ें बाद में रखो। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और इसकी सबसे ज़्यादा जो कारगर वजह है वो यही है कि लोगों ने हमें इतना ज़्यादा दिखा दिया होता है कि देखो तुम भोले हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम सीधे साधे हो, तुम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे माँ बाप के द्वारा हमें कही जाती हैं। और कोई भी चीज़ 10 बार आपको बता दी जाएगी ना, देख ये ऐसा है, अगर कोई चीज़ अच्छी भी होगी ना और आपको 10 लोग बोल देंगे देखिए चीज़ बुरी है, देखिए चीज़ बुरी है, देखिए चीज़ बुरी है, तो मुझे नहीं पता कि आप ये बोलो ना बोलो कि ये चीज़ बुरी है, लेकिन आप ये कहना ज़रूर शुरू कर दो कि यार वो चीज़ अच्छी तो नहीं है। एटलीस्ट उसमें आपका दिमाग नहीं लगा, लोगों का दिमाग लगा। लोग हमें सिखा रहे हैं, यकीन करो 99% चीज़ें जो हम सोचते हैं ना कि हमने सोची हैं, हमने की हैं, हमें चाहिए, वो आपको नहीं चाहिए। वो लोगों ने आपको प्रेरित किया है कि वो चीज़ आप लो। अगर हम आईफोन्स खरीद रहे होते हैं इतने महंगे महंगे, इसलिए खरीद रहे होते हैं ना क्योंकि लोगों की नज़रों में उसकी एक वैल्यू है। तो वो जो वैल्यू है वो हम कमाना चाहते हैं, उसका दिखावा हम करना चाहते हैं, इसलिए हम आईफोन लेते हैं। अगर लोगों की नज़र में उसकी वैल्यू चली जाए तो मैं आईफोन क्यों लूँगा भाई, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है क्या। हाँ, ऐसा नहीं होगा ना। आप कुछ अच्छी ड्रेस पहन के जाते हो, क्यों पहन के जाते हो, अपने लिए पहन के जाते हो। सीरियसली आप अपने लिए पहन के जाते हो, अपने लिए पहन के जाते हो तो घर पे क्यों नहीं पहन लेते। घर पे तो आप सूट बूट नहीं पहनते ना, आप डीओ क्यों नहीं मारते घर पे पूरे दिन। पार्टी में जाना होता तो ही क्यों, क्योंकि वहाँ पर लोग आएंगे देखने आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पार्टी में ऐसे ही चले जाओ कुछ भी पहन के। कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके पीछे की वजह लोग हैं, आप नहीं हो। 99% लोग, 99% केसेस में जो लोग कर रहे हैं ना, उसकी वजह से आप वो चीज़ करो जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो। आप सिर्फ लोगों के इशारों पर ही चल रहे हो, और ये चीज़ आपको नहीं करनी। खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, खुद की इंपॉर्टेंस रखनी है। इस जिंदगी में, इस दुनिया में कोई आपकी इंपॉर्टेंस समझने नहीं आएगा जब तक आप खुद की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे। और ये चीज़ें मोटिवेशन देने से नहीं आएंगी कि अपनी वैल्यू समझो, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन से नहीं आती यार, होश से आती हैं, कॉन्शियस माइंड से आती है। होश में रहो। मोटिवेशन 5-10 मिनट के लिए आएगी, चली जाएगी, लेकिन जब होश आएगा ना तो टिकेगा थोड़ा, वो होश टिकेगा थोड़ा। पॉइंट नंबर 5, इमोशंस को कंट्रोल करो। सिंपल सी चीज़ है कि हम इंसानों को नेचर ने बनाया है। उस नेचर को आप भगवान कह लो, उस नेचर को आप कुछ भी कह लो, उस नेचर को आप किसी भी नाम से दे सकते हो, लेकिन वो जो नेचर है ना वो बहुत पावरफुल है। उसने हमें ऐसा बनाया कि हम सर्वाइव कर सकें। उसने हम इंसानों के मन में डर पैदा किया हुआ है, ताकि जहाँ पर हमें लगे कि रिस्क है हमारी ज़िंदगी के, मतलब ज़िंदगी जाने का, जहाँ पर खतरा है हमारे मर जाने का, वहाँ पर हम डरें और अपने आप को हम बचा लें। क्योंकि अगर हमारे मन में डर नहीं होगा तो हम सभी मर जाएंगे। आज के आज ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी अगर हमारे मन से ये डर निकाल दिया जाए तो। और सिंपल सी चीज़ है, कैसे, जब हम स्विच ऑन करने जा रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अजीब सा एग्जांपल है, स्विच ऑन करने जा रहे हैं तो जो सॉकेट होता है उसके अंदर आप उंगली क्यों नहीं डालते, क्योंकि आपको डर है कि आप मारे जाओगे। आपके सामने अगर कोई हट्टा कट्टा इंसान आ जाए और आपको बोले कि सेट हट, तो आप कुछ नहीं बोलोगे उसको। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि वो मार देगा खींच के, है ना। आपके सामने शेर आ जाए तो वहां पर आप बहादुरी नहीं दिखाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं मर जाऊंगा। तो वो डर सही है, लेकिन उस डर का एक गलत उपयोग ये भी हो जाता है कि यार मेरा दोस्त मुझे करने के लिए कह रहा है, अगर मैंने चीज़ नहीं की तो यार वो बुरा मान जाएगा। तो आप डर रहे हो ना उससे कि यार वो बुरा मान जाएगा, तो यार मैं क्या कहूँ यार, ये तो गलत हो जाएगा ना। आपके मन में एक संकोच है, एक ना एक डर है कि अगर मैं अपने उधार दिए हुए पैसे किसी से मांगूंगा तो उसको बुरा ना लग जाए। वो आपका एक डर है। तो शेर के सामने तो बचने लायक तो ठीक था वो डर, लेकिन यहाँ मत करो भाई। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। जहाँ पे डर को होना चाहिए वहाँ पे रहने दो। गलत काम करने से डरो, गलत चीज़ें लोगों को कहने से डरो, वहाँ नहीं डरते। जहाँ पर नहीं डरना चाहिए वहाँ पर आप डरे बैठे हो, वहाँ पर आप अच्छे इंसान बने बैठे हो।
ठीक है, तो इमोशंस को कंट्रोल करो। जो इंसान है वो इमोशंस का पुतला है। इमोशंस हमको जैसे चलाती हैं हम चलते हैं। हम किसी से भी प्यार कर लेते हैं, हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं, वो इंसान हमसे दूर होता है, हम रोते हैं उसके लिए। हमें चीज़ें समझ में ही नहीं आती कि कब, कैसे, कहाँ, क्यों हम इमोशंस में घिर गए और हमें समझ में नहीं आया कि अब हमें क्या करना है। इमोशंस में मत गिरिए। कुछ भी जब आप कह रहे हैं तो उसके पीछे की वजह समझिए। कुछ भी कहने से बचिए। कहीं पे भी कुछ भी यूं ही बेवजह मत कह दीजिए उतावले होके, है ना। तो शांति से सुनिए लोगों की बात, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो उनका मकसद क्या है। और ये चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं वीडियो में। जब आप वो चीज़ें फॉलो कर लोगे ना, तो अब आप उतावला होना कम कर दोगे, क्योंकि आपको वजह पता है। आप शांति से बैठोगे और देखोगे कि ठीक है यार, समझ रहा हूँ तू कितनी चालाकियाँ खेल रहा है, खेल ले, चल कोई बात नहीं। वो वाला वो मज़ा ही अलग होता है कि चल ठीक है यार, चल कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना है, ज़्यादा नहीं रोना है, लोगों के सामने अपनी कमज़ोरियाँ नहीं दिखानी हैं। ये दुनिया बहुत चालाक है। इस दुनिया के सामने ज़्यादा सच्चाई दिखाओगे, अपने इमोशंस ज़्यादा दिखाओगे, बोलोगे कि यार देखो मैं एक बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, आपको लगेगा कि देखो सामने वाला बोल रहा है कि तू यार इतना सीधा है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ। आपको लगता है कि देखो कितना अच्छा है, देखा मैंने यहाँ पे सिंपैथी गेम खेला। अब वो बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो अब मैं ऐसी सिंपैथी कार्ड अपना यूज़ करूँगा और वो मेरे को अच्छा मानता रहेगा। लेकिन वो एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, वो इंसान भी आपको छोड़कर चला जाएगा। फिर किसी को डरपोक लोगों की कदर नहीं होती। डरना बंद कीजिए। इस वीडियो से हम इस पॉइंट से वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको कौन सी वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।